वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन से बैक वक्त 9 अजला में नए मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह किया। हिंदुस्तान के तिब्बी मैदान में जुमा के रोज तेलंगाना ने एक नई तारीख रकम कर दी है। 9 अजला में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और क्लासेस का अमली तौर पर एक ही दिन में आगाज हुआ है। वजीर आला तेलंगाना KCR ने प्रगति भवन से कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, जयशंकर, भोपालपल्ली, कुमराम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, राजन्ना, सिलसिला, विकाराबाद और जंगामा अजला में नए कॉलेजों का इफ्तिताह किया। मुताल्लिका अजला के वुज़रा और अरकान असम्बली ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। याद रहे कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल रियासत में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए थे और इस साल 9 कॉलेजेस खोले गए हैं। इस मौके पर बात करते हुए CM KCR ने कहा कि तिब के मैदान में ये एक नई तारीख है। उन्होंने कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। BRS सरबराह ने अगले साल मजीद 8 मेडिकल कॉलेज शुरू करने का ऐलान किया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने जीनोम वैली में सिंजन इंटेल रिसर्च लैबोरेटरी के तौसी कामों की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की। वजीर IT KTR ने जीनोम वैली में मौजूदा रिसर्च कैंपस में वाक़ सिंजन इंटेल की रिसर्च लैबोरेटरी के तौसी कामों की संग बुनियाद तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें BRS हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में लाइफ साइंस के शोबे की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात पर फ़ख्र है और वो सिंजन की तौसी को रियासत में कंपनियों को फराहम किए जा रहे ताउन और ज़बरदस्त मौक़े का सबूत समझते हैं। KTR ने कहा कि सिंजन एक मारूफ आलमी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 788 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ जदीद तरीन रिसर्च लैब बनाने और 1000 मुलाजिमतें फराहम करने का मंसूबा रखती है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की दुख्तर व रुकन कानून साज कौंसिल की कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। अदालत उज़्मा ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हिदायत दी है कि वो इस महीने की 26 तारीख तक कविता को समन जारी न करे। तफसीलात के मुताबिक दहली शराब पॉलिसी में इल्जामात का सामना कर रही BRS रहनुमा के कविता को ED ने 14 सितंबर को नोटिस जारी करते हुए 15 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया था। कविता सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी और उन्होंने नलिनी चिदम्बरम की तरह उन्हें भी राहत देने की ख्वाहिश की थी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कविता की अर्जी पर ED के वकील से जवाब तलब किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि उन्हें कोई इतराज नहीं है। इसी तनाजुर में जस्टिस कोल की बेंच ने ED को 26 सितंबर तक की कविता को समन जारी न करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि ED ने दुख्तर वज़ीर आला के खिलाफ शराब घोटाले में मुलविस होने के शवाहिद वज़ा नहीं किए हैं और एक मरतबा फिर उन्हें नोटिस जारी किया गया है, जिस पर कविता ने इस नोटिस को सियासी नोटिस करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। हैदराबाद में तेलंगाना BJP के ज़ेर एहतमाम 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे की याद में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। तेलंगाना BJP सदर व मरकजी वजीर G. किशन रेड्डी की क़यादत में सिकंदराबाद परेड ग्राउंड से हनमकुंडा पार्कल तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। साबिक़ मरकजी वजीर व तेलंगाना इलेक्शन इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह है कि अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने के मकसद से निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में BJP के कई सीनियर कायदीन ने हिस्सा लिया। BRS सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की। मरकजी हुकूमत की जानिब से खुसूसी पार्लिमानी इजलास तलब किए जाने के पेश नज़र BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में जुमा के रोज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया। इजलास में 18 सितंबर से मुनक्किद होने वाले खुसूसी पार्लिमानी सेशन में BRS के अरकान पार्लिमान के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। दरियासना KCR ने MPs को मुख्तलिफ तजावीज़ात पेश की। MP ववीरा राजू रविचंद्र के केशव व दीगर ने इजलास में शिरकत की। जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम की पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस शहर हैदराबाद में मुनक्किद की गई। तेलंगाना समेत मुख्तलिफ रियासतों के महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों ने
ایک روزہ کانفرنس میں شرکت کی۔ حیدرآباد کے تلنگانہ اسٹیٹ سائبر سیکیورٹی بیورو ہیڈ کوارٹر میں منعقد ایک روزہ سیشن کم ورکشاپ کے انعقاد کا مقصد سائبر جرائم کا پتہ لگانے اور اس کے روک تھام کے لیے ریاستوں میں کیے جا رہے اقدامات سے واقفیت حاصل کرنا اور متعلقہ شعبوں کو مستحکم کرنا ہے۔ ایک روزہ ورکشاپ میں سندری نندا IPS اسپیشل سیکرٹری MHA DGP تلنگانہ انجنی کمار، DGP گوا جسپال سنگھ، اسٹیفن رویندر ڈائریکٹر تلنگانہ اسٹیٹ سائبر سیکیورٹی بیورو، راجیش کمار CEO I4C، شریش جین جوائنٹ CP انٹیلیجنس مہاراشٹر کے علاوہ ریاست جھارکھنڈ، کرناٹک، راجستھان، گوا اور ہریانہ کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ ریاستی وزراء محمد محمود علی، تلاسانی سرینواس یادو اور سبیتا اندرا ریڈی نے عظیم تر بلدی حیدرآباد حدود میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے دوسرے مرحلے کے مستفیدین کے انتخاب کے لیے آن لائن قرعہ اندازی عمل کی نگرانی کی۔ حیدرآباد ضلع کلکٹر کے دفتر میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی دوسری قسط کے مستفیدین کے انتخاب کے لیے آن لائن قرعہ اندازی کا انعقاد ہوا، جس کی نگرانی وزراء محمد محمود علی، تلاسانی سرینواس یادو اور سبیتا اندرا ریڈی نے کی۔ میئر وجے لکشمی گدوال، MLCs، MLAs، GHMC کمشنر، کلکٹرز و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر تلاسانی نے اس موقع پر کہا کہ غریب لوگوں کے خوابوں کو پورا کرتے ہوئے انہیں مکان دینے کا صحرا حکومت تلنگانہ کے سر جاتا ہے۔ چیف منسٹر KCR کی قیادت میں تمام سہولیات کے ساتھ ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ وہ واحد ریاست ہے جو استفادہ کنندگان پر مالی بوجھ ڈالے بغیر مفت مکانات دے رہی ہے۔ انہوں نے سیاسی مداخلت کے بغیر شفاف طریقے سے مکانات کی تقسیم کیے جانے کا انکشاف کیا۔ واضح ہے کہ پہلے مرحلے میں 11,700 اہل افراد میں ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں 21 ستمبر کو 13,300 افراد میں مکانات تقسیم ہوں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA قاسم محی الدین نے حلقے کے مختلف علاقوں کے بستی دواخانوں کا معائنہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد کی ہدایت پر کاروان کے رکن اسمبلی قاسم محی الدین نے گولکنڈہ، رسالہ بازار، ریشم باغ اور اکبر پورہ میں واقع بستی دواخانوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور طبی عملے سے گفتگو کرتے ہوئے طبی خدمات اور ادویات سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ دریاسنا ادویات کی کمی کا علم ہونے پر قاسم محی الدین نے بستی دواخانہ انچارج ڈاکٹر ہرشا یادو کو تمام بستی دواخانوں میں ادویات مہیا کروانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ MLA کے ہمراہ پارٹی کے کارپوریٹرز، سرگرم کارکنان و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ کے اطلاعات اور شہری تعلقات کے وزیر ڈاکٹر P مہندر ریڈی نے وقار آباد ضلع میں نئے میڈیکل کالج کے قیام کے لیے CM KCR، وزراء KTR اور ہریش راؤ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR کے ورچوئل سسٹم کے ذریعے 9 میڈیکل کالجز کے افتتاح کے بعد وزیر P مہندر ریڈی نے اننت گیری میں شمع روشن کر کے میڈیکل کالج کا آغاز کیا۔ دریاسنا عالم پلی چوراہے سے نکالی گئی طلباء کی ریلی میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ مہندر ریڈی نے اپنے خطاب میں 9 سرکاری میڈیکل کالجز کے افتتاح پر وزیر اعلیٰ KCR، وزراء KTR اور ہریش راؤ کو مبارکباد پیش کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کانگریس کے دور حکومت میں 3 میڈیکل کالجز ہوا کرتے تھے، لیکن KCR کی قیادت میں 26 میڈیکل کالج قائم ہوئے ہیں جو ملک کی کسی بھی ریاست میں موجود نہیں ہیں۔ ریاستی وزیر نے کالجز میں بھرتی ہونے والے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ڈاکٹرز کو خدا سے تشبیہ دیتے ہیں، تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ غریبوں کا علاج اپنا فرض سمجھ کر کریں۔ وزیر اطلاعات نے سال 2023-2024 میں رنگا ریڈی ضلع میں مزید 8 طبی کالج شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر و سنگا ریڈی کے رکن اسمبلی جگا ریڈی نے گوشہ محل حلقے کے کانگریس قائدین کا ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے 17 ستمبر کو تکوگڑہ میں منعقد ہونے والی وجے بھیری سبھا کو کامیاب بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ کانگریس کے سینئر رہنما و TPCC کارگزار صدر جگا ریڈی کو 17 ستمبر کو منعقد وجے بھیری سبھا کو کامیاب بنانے کے لیے گوشہ محل سمیت 5 حلقوں کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ اسی پس منظر میں انہوں نے گوشہ محل کے کانگریس سینئر قائدین، یوتھ کانگریس لیڈرز، NSUI لیڈرز، کارکنان، MLA کے امیدوار،
ब्लॉक सुदूर डिवीजन सुदूर का एक इजलास तलब किया। जग्गा रेड्डी ने विजय भेरी सभा की कामयाबी के लिए दरकार अहकामात पर तबादला ख्याल किया और पार्टी कैडर को मुतहर्रिक हो जाने का मशवरा दिया। दरियासना उन्होंने हल्के के मसाइल भी सुने और उन मसाइल को पार्टी क़यादत की तवज्जो में लाने की यकीन दहानी करवाई। कांग्रेस एमएलए ने पार्टी के लिए काम करने वालों को मुनज़्ज़म अंदाज में काम करने और विजय भेरी सभा को कामयाब बनाने की हिदायत दी है। नीलोफर अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उषा रानी ने नीलोफर अस्पताल से 6 माह के बच्चे का अगवा होने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इलाज के लिए अस्पताल आने वाले लोगों को बच्चों के साथ लापरवाही बरतने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। तफसीलात मुताबिक 14 सितंबर को नीलोफर अस्पताल में एक 6 माह के लड़के के लापता होने का वाक़या पेश आया है। नामालूम खातून अस्पताल में अपने बड़े बेटे के इलाज के लिए आने वाली एक खातून के 6 माह के बच्चे को लेकर फरार हो गई है। नीलोफर अस्पताल सुपरिटेंडेंट उषा रानी ने कहा है कि लड़के के लापता होने की पुलिस तफ्तीश कर रही है। अस्पताल में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए अगवा करने वाली खातून की शिनाख्त की जा रही है। डॉक्टर उषा रानी ने बच्चों के तय लापरवाही को गैर दुरुस्त करार दिया है और लापता लड़के के वालिदैन को तसल्ली दी है कि वो परेशान न हो, जल्द ही उनका लड़का मिल जाएगा। तेलंगाना के वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने करीमनगर में मेडिकल कॉलेज और क्लासेस का अमली तौर पर आगाज करने पर सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया है। वजीर आला केसीआर ने करीमनगर में वर्चुअली मेडिकल कॉलेज और तालीमी साल का आगाज किया है। इस मौके पर वजीर गंगुला कमलाकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दरियासना गंगुला कमलाकर की क़यादत में संबूर में लोगों ने एक अजीमुशान रैली निकाली, जिसमें बीआरएस के अराकीन असम्बली, एमएलसी, तलबा और मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुल हिंद मजलिस तामीर मिलत के ज़ेर एहतमाम 74वां जलसा यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 सितंबर को नुमाइश मैदान में मुनक्किद होगा। मुंतज़मीन ने नई नस्ल को सीरत तैयबा से वाकिफ करवाने के लिए उम्मत मुस्लिमा से अपने अफराद ख़ानदान के साथ मुक़द्दस जलसे में शिरकत की अपील की है। शहर हैदराबाद में हर साल कुल हिंद तामीर मिलत की जानिब से जलसा रहमतुल आलमीन और जलसा यौम सहाबा मुनक्किद होता है। सदर तामीर मिलत ज़ियाउद्दीन नैयर और सदर नशीन इस्तक़बालिया कमेटी जलसा रहमतुल आलमीन डॉक्टर अब्दुल खदीर ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 सितंबर को मुनक्किद करने का ऐलान किया। ज़ियाउद्दीन नैयर ने कहा कि हर साल 12 रबीउल अव्वल को जलसा रहमतुल आलमीन मुनक्किद होता है। इस मरतबा चूँकि उसी दिन गणेश जुलूस निकाला जा रहा है, किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को रोकने और अमन अमान की बरकरारी की गर्ज से ये जलसा 28 सितंबर के बजाय 24 सितंबर को मुनक्किद हो रहा है। उन्होंने तमाम मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो 28 सितंबर को कोई जुलूस ना निकालें और न ग्रुप की शक्ल में गश्त करें। ज़ियाउद्दीन नैयर ने जलसे यौम सहाबा 21 अक्टूबर को बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किद करने का ऐलान करते हुए कहा कि हैदराबाद में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के 2 लाज़मी जुज़ रहे हैं। मुल्क के मुमताज़ उलमा इकराम जलसे यौम रहमतुल आलमीन और जलसे यौम सहाबा से खिताब करेंगे। मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़म साबिक़ एमपी और मौलाना मेहदी हसन ऐनी मेहमान मुखर्रिर होंगे। मुकामी मुखर्रिरीन में शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद अल हुमूमी, इमाम व खतीब शाही मस्जिद बाग़यामा शामिल हैं। सदर कुल हिंद तामीर मिलत ज़ियाउद्दीन नैयर ने वालिदैन को नई नस्ल की तरबियत, उन्हें गुमराही के रास्ते से बचाने और सीरत तैयबा, सीरत सहाबा और सहाबियात से वाकिफ करवाने के लिए अपने खानदानों के साथ दोनों जलसों में शिरकत करने की तलकीन की है। रियासत गुजरात के दाहोद के करीब दाहोद आनंद मेमो ट्रेन के इंजन में आतिशबाजी का हादसा पेश आया। चलती ट्रेन में बड़े पैमाने पर आग लगी देखकर मुसाफिर खौफजदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुजरात की गोधरा से आनंद जाने वाली ट्रेन दाहोद के करीब पहुंचते ही इंजन में आग लग गई और देखते ही देखते दूसरे बोगियों में भी फैल गई। रेलवे लोको पायलट और दीगर अमले ने मुसाफिरीन को फौरी चौकन्ना किया। अपनी जान बचाने के लिए मुसाफिरीन ने जंजीर खींच दी और ट्रेन के रुकते ही नीचे उतर गए।
आतिशबाजी का इल्म होने पर फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी के इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे हुकाम ने तमाम मुसाफिरीन के महफूज रहने की इतला दी है। हुकाम आग लगने की वजूहात की तहकीकात में मसरूफ हो गए हैं। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के अमराबाद मंडल में समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद 40 से ज़ायद तालिबात बीमार हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक अमराबाद मंडल के मन्नानूर गांव में वाक़े एसटी गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात ने रात का खाना खाया, जिसके बाद 40 से ज़्यादा लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने शदीद पेट दर्द और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की, जिस पर स्कूल अमले ने उन्हें करीबी अस्पताल पहुंचाया। बादशाह बेहतर इलाज के लिए तालिबात को अचमपेट सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बीमार तालिबात ने उन्हें फराहम किए जाने वाला खाना समियत और नाक़िस होने का इल्ज़ाम लगाया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर तलबा का समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल से बीमार पड़ने का ये दूसरा वाक़या है। निज़ामाबाद के एक अक़लियती स्कूल में भी समियत ग़िज़ा खाने से 103 तालिबात मुतासिर हुई थी। नागर कर्नूल के एसटी हॉस्टल में पेश आने वाले इस वाक़े का इल्म होने पर मिनिस्टर सत्यवती राठौर ने हुकाम को तलबा की निगहदाश्त और इलाज की निगरानी की हिदायत जारी की है। तलबा यूनियनों और वालिदैन ने श्रीशैलम रोड पर शदीद एहतजाज करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शाहरुख खान की फिल्म जवान के नगमे पर एक मरीजा का अस्पताल में रक्स करता हुआ वीडियो वायरल हो गया है। शाहरुख खान ने रक्स करने वाली खातून के जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की है। शाहरुख खान की फिल्म जवान के रिलीज के एक हफ्ता बाद भी शायकीन में फिल्म को देखने का जोशो खरोश बरकरार है। बॉलीवुड किंग कहलाने वाले शाहरुख खान की फिल्म जवान 650 करोड़ रुपये से ज़ायद कमा कर नया रिकॉर्ड बना चुकी है। फिल्म के नगमे और डायलॉग्स काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर नौजवान लड़के व लड़कियां और कई मशहूर शख्सियात फिल्म जवान के डायलॉग्स और गानों पर रील्स बना रहे हैं। शाहरुख खान की एक खातून परिस्तार का, जो कि अस्पताल में ज़ेर इलाज है, फिल्म जवान के नगमे पर रक्स करता हुआ वीडियो वायरल हो गया है। किंग खान ने वीडियो में मौजूद लड़की के रक्स की तारीफ की है और उनका शुक्रिया भी अदा किया है। ट्विटर यानी एक्स पर शाहरुख खान ने लड़की को जल्द सेहतयाब होकर फिल्म देखने और अस्पताल से बाहर आने के बाद एक और रक्स का वीडियो बनाने को कहा है। लड़की का रक्स करता वीडियो और शाहरुख खान का ट्वीट दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि माओवादिस्ट लीडर संजय दीपक राव को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 6 कारतूस, एक तफंचा, लैपटॉप व दीगर अशिया जब्त कर ली गई हैं। डीजीपी अंजनी कुमार ने अपने दफ्तर में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मगरबी घाट स्पेशल जोन कमेटी के सेक्रेटरी संजय दीपक राव को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है जब वो एक इजलास में शिरकत के लिए छत्तीसगढ़ जा रहे थे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना इंटेलिजेंस महकमे की इतला पर साइबराबाद पुलिस के ओहदेदारों ने संजय दीपक राव को हिरासत में ले लिया। शिद्दत से मतलूब माओ नवाज के कब्जे से 6 कारतूस, एक तफंचा, लैपटॉप, 47,250 रुपये नकद रकम व दीगर अशिया जब्त कर ली गई हैं। डीजीपी ने बताया कि संजय दीपक राव को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया है। जनूबी हिंद की रियासत केरला में निफा वायरस अपना जोर दिखा रहा है। कुल 6 अफराद इस वायरस का शिकार हो गए हैं और 2 लोगों की जान जा चुकी है। केरला का कोझिकोड जिला निफा वायरस से शदीद मुतासिर है। वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने जुमा के रोज एक और शख्स के निफा वायरस से मुतासिर होने का इंकशाफ किया है। आपको बता दें कि कोझिकोड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7 गांव कंटोनमेंट जोन करार दे दिए गए हैं। बतौर एहतियात दफातर, स्कूल्स और बैंक्स बंद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि निफा वायरस बांग्लादेश का वेरिएंट है। वायरस की यह किस्म एक शख्स से दूसरे में फैल सकती है। आपको बता दें कि दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाला निफा वायरस सन 1990 में पहली बार सामने आया था। जनूबी हिंदुस्तान में इसका पहला केस 19 मई 2018 में केरला के कोझिकोड में दर्ज हुआ था। तब से ये वायरस 4 मरतबा केरला में फैल चुका है और 21 लोगों की जान जा चुकी है।
عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ براہ راست متاثرہ شخص سے رابطے کے سبب بھی وائرس کے پھیلنے کا امکان ہے۔ بنیادی طور پر تھوک اور ناک کے ذریعے یہ وائرس پھیلتا ہے اور آنت میں داخل ہونے پر اوسطاً 4 تا 15 دن کے اندر اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ وائرس سے متاثرہ افراد میں بخار، سر درد، کھانسی، سانس لینے میں دشواری اور تھکاوٹ جیسی علامات پائی جاتی ہیں۔ متاثر ہونے والوں میں سے تقریباً 75% کے مرنے کا امکان بھی ہے۔ صحت حکام کے مطابق اس کا کوئی خاص علاج یا دوا نہیں ہے، لہٰذا ماسک پہننا، ہاتھ دھونا، ارد گرد صاف صفائی برقرار رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز سیلز اینڈ سروسز ٹیکنالوجی کے اس دور میں شہر حیدرآباد کا ایک ہی واحد بھروسہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ ہمارے یہاں آپ کو مل جائیں گے برانڈڈ ریفربشڈ ڈیسک ٹاپس اینڈ لیپ ٹاپس from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 اور i7 میں اویلیبل ہے۔ چاہے وہ کارپوریٹ آفس، اسکولز، کالجز اور ہاسپٹل یوز کے لیے بلک کوانٹٹی ہو یا پھر آپ کے پرسنل یوز کے لیے سنگل کوانٹٹی، ہمارے یہاں آپ کو سب مل جائے گا۔ ہم ایٹ اے ٹائم 100 to 500 کوانٹٹی آف یونٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں ایٹ ہول سیل پرائز، اور اس کے ساتھ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو ریپیئرنگ سروسز بھی دستیاب ہے۔ چاہے وہ آپ کا ڈیمیج ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ، ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنیشینز آپ کو ہر طرح کی ریپیئرنگ پرووائڈ کرتے ہیں، فرام ہارڈ ویئر ٹو سافٹ ویئر، فرام چپ لیول ریپیئرنگ ٹو فیبریکیشن۔ اس کے علاوہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو CCTV کیمراز بھی مل جائیں گے جو کہ HD کلیئرٹی وتھ کمپلیٹ پیکج میں اویلیبل ہے، تاکہ آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگز کو سیف اینڈ سیکیور کر سکے اور اس سٹی کو کرائم فری رکھنے میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکے۔ ہمارے پاس CCTV کیمرہ کے ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں بیسٹ سروس اویلیبل ہے۔ ہم 15 ایئر سے 3 لاکھ پلس کسٹمرز کو ہماری سروس پرووائڈ کر چکے ہیں اینڈ دے آر ہیپیلی سیٹسفائیڈ۔ تو آج ہی چلے آئیے ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایٹ وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی ماجد، سیل نمبر 9849715954۔